गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। राम राम। जय प्रभु श्री राम, जय सिया राम। देखिए, नाम की महत्ता रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास ने बताई है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमरि नर उतरहि पारा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमरि नर उतरहि पारा। मतलब कलयुग में गोस्वामी तुलसीदास जी ने बोला है कि कलयुग में केवल भगवान का नाम ही आधार रहेगा, पतवार रहेगा, जो इस भव सागर से, ये भव रूपी संसार रूपी जो सागर है, उससे वो पार उतरेंगे इस नाम के सहारे। तो हम लोग इस नाम को व्यवहार कर सकते हैं। राम राम भाई जी, जय श्री राम, है ना। तो हर चीज़ का मीनिंग है। मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ, और थोड़ा समय है, कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एरर एंड फ्रॉड। मेरा बैकग्राउंड कॉमर्स का है। मैं खुद सीए हूँ और सीए का बाप भी हूँ। मेरा बेटा भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है। तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एरर एंड फ्रॉड। आप जानते हैं, टू एरर इज़ ह्यूमन। मनुष्य मात्र से गलती होती रहती है, और जो काम करेगा उससे गलती होगा। इट इज कॉल्ड एरर। टू एरर इज ह्यूमन। मनुष्य मात्र से गलती होती है। और फ्रॉड जो है वो क्रिमिनल ऑफेंस है। फ्रॉड इज ए क्रिमिनल ऑफेंस, और वो दंडनीय अपराध है। अब आपको मैं ये एरर और फ्रॉड के ऊपर एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनिए। और मैंने आपको बोला था कि मैं अपने सामाजिक दायित्व को निभाते हुए, जाना तो है ही, जो आया सबको जाना पड़ेगा। भगवान श्री राम को भी जाना पड़ा, श्री कृष्ण को भी जाना पड़ा, है ना। तो जो आए उनको जाने पड़ेंगे। तो जाने से पहले कुछ समाज को देके जाता हूँ। तो ये भी मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ, ये आंतरिक भावना उत्पन्न हुई है, तो मैं शेयर करने जा रहा हूँ। देखिए, क्या है ना कि कुछ अदृश्य शक्तियाँ, जब आप अच्छे हैं तो आपको गाइड करती हैं। मान लीजिए आपके माता पिता हैं, गुरु हैं, उनके शरीर भले ही नष्ट हो गए हों, तो उनके आत्मा जो है वो तो अजर अमर है। आत्मा के लिए बोला गया है कि न ऐसे आग जला सकती है, न हवा उड़ा सकता है, न पानी भिगो सकती है ना। तो उनके आत्मा हम लोग के अगल बगल में ही रहते हैं, और जिनको वो चाहते हैं उनके अगल बगल में रहते हैं, उनको गाइड करते रहते हैं, सपोर्ट करते रहते हैं, उनको बचाते रहते हैं। और मैंने ये अनुभव किया है, आप भी करते होंगे। तो मैं जो बोल रहा था कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर लिए किया है तो कर लीजिए, क्योंकि इस पे हम अपने सामाजिक दायित्व को निभाते हुए इस पे वीडियो डालते रहेंगे, जाने से पहले तक। तो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एरर एंड फ्रॉड। मैंने आपको परिभाषा तो बता ही दिया। एरर क्या है? एरर मतलब होता है भूल, और फ्रॉड मतलब हो गया कि किसी के साथ माने ठगना, ठगी करना, वो उस तरह का। तो मैं एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ, उसमें आपको जो है ना दोनों का डिफरेंस, अंतर स्पष्ट हो जाएगा। एक ब्राह्मण देवता थे। पहले तो इतनी सारी सुविधाएं नहीं थी। बस ट्राम, जीप, कार, प्लेन, ये सब हुआ नहीं करते थे। ट्रेन, ये सब हुआ नहीं करते थे। लोग पैदल ही जाते थे एक गांव से दूसरे गांव, काफ़ी दूरी तय करते थे। मैंने भी बचपन में
अपने मामा के घर पैदल ही जाया करता था, बुआ के घर पैदल ही जाया करता था। बाद में साइकिल का सुविधा हुआ तो साइकिल से जाने लगा, मोटरसाइकिल से जाने लगा, फिर गाड़ी से जाने लगा। तो मेरे वो बचपन के दिन याद है जब हम लोग कोसों पैदल चलते थे, बीच में रुकते हुए। कहीं पेड़ मिल गया तो उसके नीचे छाँव में रुक गए, फिर उठे, फिर चले। तो वैसे ही एक ब्राह्मण देवता एक गांव से दूसरे गांव जा रहे थे, और जेठ की दोपहरी थी। आप जानते हैं जेठ के महीना में कितनी भयंकर गर्मी भारतवर्ष में गिरती है, सूरज सर के ऊपर चमकता रहता है। तो जेठ की दोपहरी थी, तो ब्राह्मण देवता ने देखा कि वो नदी में प्रवेश होने करने लगे, क्योंकि एक गांव से दूसरे गांव जा रहे थे, बीच में एक नदी थी। तो नदी में प्रवेश करने जा रहे थे, तो उन्होंने सोचा, पंडित थे, पंचांग उनके साथ में था ही। ब्राह्मण देवता बोले पंडित, ब्राह्मण पंडित देवता, जो आ, ये जो होता है ना भगवत वाला कर्म कांड में निपुण थे। तो उन्होंने अपना पंचांग निकाला, तो उस पंचांग में देखा कि अभी अगर कोई जल में प्रवेश करेगा तो पत्थर का हो जाएगा। कभी कभी क्या है ना, विद्वान को भी संदेह होता है। तो बोला यार ऐसा क्या लिखा हुआ है कि अभी प्रवेश करेंगे तो पत्थर का हो जाएंगे। तो उनको संदेह जगा मन में। तो वो अपने डाउट को दूर करने के लिए, संदेह को दूर करने के लिए, उन्होंने अपनी छोटी उंगली पानी में डाला और देखा कि वो पत्थर का हो गया। पत्थर बोले तो क्या होता है ना कि पानी भयंकर, मान लीजिए ठंड थी, ठंड की रही होगी, और जैसे उन्होंने अपना छोटा वाला उंगली डाला होगा तो इतना ठंड रहा होगा पानी कि उनका वो जो है ना संवेदनहीन हो गई होगी छोटी उंगली। कभी कभी देखते हैं हम लोग ना, ठंडे पानी में हाथ डालते हैं तो पूरा बर्फ़ का हो जाता है कुछ देर तक, तो उसको आप कुछ भी करो उसमें सेंस ही नहीं होता है। तो ये मीनिंग भी हो सकती है, जैसे बोला गया कि उनका उंगली पत्थर का हो गया, तो वास्तव में पत्थर का तो नहीं हुआ होगा, लेकिन ऐसा सुन्न हो गया होगा, संवेदनहीन हो गया होगा। तो वो बोले यार तो बहुत ठंडक पानी है, मैंने वास्तव में ये पत्थर हो गया, पूरा शरीर नहीं पत्थर हो जाए तो। और नदी के किनारे वृक्ष तो होता ही है। तो एक पीपल पीपल का वृक्ष था, और पीपल का वृक्ष आप जानते ही हैं वैसे ही निर्जन जगह में होता है जहाँ कोई नहीं हो, क्योंकि उससे ऑक्सीजन निकलती रहती है, ऑक्सीजन का प्रवाह होता रहता है। तो वो उस वृक्ष के नीचे, जेठ की दोपहरी थी, भयंकर धूप था। तो देखिए कि इस पेड़ के नीचे में, और ये जो पल होता है वो तो आधा घंटा 1 घंटा का होता है, कभी कभी 2 घंटा का भी होता है, 3 घंटा का भी होता है। तो उन्होंने देखा कि ये आधा 1 घंटा का है, मैं थोड़ा सा विश्राम कर लेता हूँ। और पीपल का बहुत बड़ा वृक्ष था, और मंद मंद हवा चल रही थी, तो उनको आनंद आया और बैठ गए। 10-15 मिनट बाद देखते हैं कि एक किसान कंधे पे हल लेके, क्योंकि आप जानते हैं ना कि सुबह से वो हल चलाया होगा, दोपहर में कंप्लीट हुआ होगा, तो वो कंधे पे हल लेकर और अपने 2 बैल के साथ उस नदी में ससरा के ढुक गया। मतलब उस नदी में प्रवेश कर गया आराम से, और पार भी हो गया, उसे कुछ नहीं हुआ। तो पंडित जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि यार मैंने देखा है, इसमें लिखा हुआ है कि अगर कोई पानी में भी प्रवेश करेगा तो पत्थर का हो जाएगा, और मैंने अपना छोटा वाला उंगली भी देख लिया था। तो और ये जो किसान है ये तो फटाफट डूब गया, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो इनको फिर संदेह हुआ, तो इन्होंने अपना दूसरा उंगली डाला, छोटा उंगली के बाद वाला, वो भी पत्थर का हो गया, मतलब वो भी सेंसलेस हो गया। फिर वो रुक गए और वो समय पार होने का इंतजार करने लगे। वो जो पीरियड था उसको पार होने का इंतजार करने लगे। मान लीजिए आधा घंटा का होगा, 1 घंटा का होगा, जो भी था। वो काफ़ी डर गए
और फिर पेड़ के नीचे बैठ के उस समय को पार होने का इंतजार करने लगे। इसका क्या मोरल निकला इस स्टोरी का, इस कहानी का क्या मोरल था? मोरल ये था, संदेश ये था कि अगर आप बिना जाने कोई गलती करते हैं तो वो एरर की श्रेणी में आता है, जो कि टू एरर इज ह्यूमन। मनुष्य मात्र से ही गलती होती है, उसी को तो गलती बोलते हैं कि भाई जाने अनजाने में आपसे गलती हो गई, आपने इंटेंशनली जानबूझकर वो गलती नहीं की, वो है एरर। और जब आप कोई गलती जानबूझकर करते हैं, उसके प्रभाव क्या होंगे, उसका इफेक्ट क्या होगा, ऐसी गलती करने से आपको क्या क्या सजा मिलेगी, ये जानते हुए भी आप जब गलती करते हैं तो उसे फ्रॉड कहते हैं, और वो फ्रॉड की श्रेणी में आता है। और फ्रॉड इज ए क्रिमिनल ऑफेंस, वो एक दंडनीय अपराध है। किसान को तो मालूम नहीं था, बेचारा काम करके थके हारे घर जा रहा था, अपना गांव जा रहा था खेत में काम करके। उसे तो मालूम नहीं था कि अभी पानी में प्रवेश करेंगे तो पत्थर का हो जाएंगे, इसलिए बेचारा बिना जाने अपने घर जाने के उद्देश्य से नदी में प्रवेश किया और पार भी हो गया और चला भी गया। लेकिन ये ब्राह्मण देवता, पंडित आदमी, ज्ञानी आदमी थे, और इनको पता था कि अभी पानी में प्रवेश करेंगे तो अभी जो ग्रहों के योग हैं उसके अनुसार हम पत्थर के हो जाएंगे, कि हमारा बॉडी पूरा सेंसलेस हो जाएगा, पैरालिसिस हो जाएगा। ये जानते हुए भी, ये नॉलेज था उनको, इसके बावजूद भी वो पानी में प्रवेश करना चाह रहे थे। इसके लिए उनके दोनों उंगली जो है वो सेंसलेस हो गए। समझ गया आपको अंतर? व्हाट इज एरर? एरर ये है कि आपको जब पता नहीं है और आपसे वो गलती हो जाती है जाने अनजाने में, तो वो क्षम्य अपराध है, उसकी क्षमा हो सकती है कि मालूम नहीं था भाई, गलती हो गया। और जब आप जानते हुए भी गलती करते हैं, उसके कॉन्सिक्वेंसेस को जानते हुए भी जब आप गलती करते हैं, परिणाम को जानते हुए भी जब आप गलती करते हैं, तो फ्रॉड की श्रेणी में आता है और एक क्रिमिनल ऑफेंस है, दंडनीय अपराध है। तो आशा करते हैं कि आपको एरर और फ्रॉड का जो अंतर है, डिफरेंस है, वो समझ में आ गया होगा। आई थिंक इट इज क्लियर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एरर एंड फ्रॉड. To error is human, but a fraud is a criminal offense. तो अभी तक के लिए इतना ही, तैयार होना है, 7:30 बज गया है। तो हम अपने सामाजिक दायित्व को समझते हुए समाज की भलाई के लिए यूट्यूब पे अपने चैनल पे इस तरह के ज्ञानवर्धक वीडियो अपलोड करते रहेंगे, जो सेल्स एंड मार्केटिंग से भी रिलेटेड होगा, आम आदमी के जीवन से भी रिलेटेड होगा, और सबकी भलाई को ध्यान में रखते हुए अपलोड करते रहेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात और एक हम देना चाहते हैं कि हमेशा प्रसन्न रहिए। आपने कभी ईश्वर को गंभीर मुद्रा में देखा है? हमारे यहाँ जितने भी मूर्तियाँ हैं देव या देवियों की, उनकी जो छवि है वो मुस्कुराते हुए है, क्योंकि भगवान नारायण का एक मंत्र है, सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्त्यादि हेतवे तपत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। सच्चिदानंद रूपाय, उनका जो रूप है हमेशा सच्चिदानंद, हमेशा आनंद में रहते हैं।
ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्त्यादि हेतवे। और उन्होंने जो अवतार लिए हैं वो जन कल्याण के लिए, और उनकी सच्चिदानंद रूप से विश्व की उत्पत्ति हुई है। और 3 तरह के तप हैं, 3 तरह के शूल हैं। जैसे महादेव के हाथ में त्रिशूल बोलते हैं, तो शूल मतलब होता है कांटा, शूल मतलब होता है कांटा। तो लोगों के जो कष्ट भी है ना वो 3 तरह के होते हैं। क्या होते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी अ ग्रेट डे अहेड। थैंक यू वेरी मच। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो काइंडली कर लीजिए, क्योंकि ये वीडियो आपको आता रहेगा। वैसे हम अभी फेसबुक पे और व्हाट्सएप पे शेयर कर रहे हैं, लेकिन फ्यूचर में करना संभव नहीं होगा। अगर आप हमारे चैनल सब्सक्राइब किए हुए रहेंगे तो ऑटोमेटिकली सारे वीडियो आपके पास जाते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, हैव अ ग्रेट डे।